आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर से आएंगे। बस आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, सबसे पहले शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो 5 या 6 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसा कविता होती है, आपके सिलेबस में कविता है तो उससे पद्यांश दे दिया जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये एक पद्यांश था जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए हमने इसको भी ऐड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे, ये कविता का नाम है कुसुम जब खिले। इसी की एक पंक्ति दे दी जाएगी आपको आपके क्वेश्चन पेपर में और आपको उसको संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। जैसे कि ये दिया गया था आपके क्वेश्चन पेपर में ये पंक्तियाँ और दिया गया था कि इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो कैसे आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, सब कुछ आप जान लीजिए जिससे कि आपको पूरे नंबर मिले। तो सबसे पहले संदर्भ में क्या होता है कि आपको कवि का नाम लिखना होता है और जो भी पंक्ति यहाँ पे दी गई होती हैं उस चैप्टर का, उस कविता का नाम लिखना होता है। तो ये कविता जो है कुसुम जब पढ़े सोच वश न जाने सौरभ के मिस कौन संदेश मुझे भेजता मौन। ये है पंक्तियाँ कुछ। ये कविता का नाम है कुसुम जब खिल पड़े और इसके कवि जो हैं वो हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो सबसे पहले संदर्भ जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा लिखने के लिए, तो संदर्भ कैसे लिखना है ये देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यह कविता आप लिखेंगे हिंदी की आधुनिक कविता में से एक है। ये जो कविता है कुसुम जब खिल पड़े, जहाँ कवि ने प्रकृति और मनुष्य के मौन संबंध को अत्यंत सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया है। कवि यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति जो है अपने सौंदर्य के माध्यम से, अपनी सुंदरता के माध्यम से मनुष्य के हृदय को मौन संदेश भेजती है। ये आपको लिखना होगा संदर्भ में और राइटर का नाम लिखना है और जो भी कविता है कविता का नाम लिखना होगा, जो भी पंक्तियाँ दी गई होंगी। तो ये पंक्तियाँ हैं। अब इसका कैसे आप व्याख्या करेंगे, भावार्थ कैसे लिखना है ये देखिए। एक बार शब्दार्थ देख लीजिए जिससे आप आसानी से इसका व्याख्या कर पाएँ। कुसुम का मतलब होता है फूल, खुल पड़े का मतलब होता है खिलना, सोचवश मतलब सोच में पड़े हुए, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, मिस का मतलब होता है समान, मौन का मतलब शब्द या चुप, संदेशा का मतलब संदेश। अब भावार्थ देखिए, यानी इसका आपको कैसे ट्रांसलेशन करना है। भावार्थ का मतलब होता है इसका आपको व्याख्या कैसे करनी है। तो कवि कहता है इस कविता में कि जब फूल खिलते हैं तो वे बिना कुछ बोले मौन ही संदेश देते हैं। यानी जब फूल खिलते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं और एक संदेश देते हैं। उनकी सुगंध में जो है प्रेम, शांति और कोमलता की भावना झलकती है। फूलों का यह संदेश शब्दों से नहीं बल्कि मौन अनुभव से समझा जा सकता है। यह संदेश प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के हृदय तक पहुंचती है। उसके बाद भाषा शैली लिखनी होती है। भाषा शैली में आप लिखेंगे कि इसकी भाषा जो है इस कविता की सरल, संवेदी और काव्यात्मक है। इसका प्रतीक और बिंब योजना का सुंदर प्रयोग है। फूल को प्रकृति और प्रेम का प्रतीक माना गया है। भाव जो है अत्यंत कोमल और आत्मिक है। निष्कर्ष लिख दीजिए, इस पोएम का क्या निष्कर्ष है इस कविता का। तो कवि यह संदेश देती है कि सच्ची भावनाएं शब्दों से नहीं मौन ही व्यक्त होती हैं। फूलों की तरह मनुष्य को भी अपने प्रेम और सौंदर्य को मौन व्यवहार से व्यक्त करना चाहिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पद्यांश है जो आपके एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पद्यांश है वो आपकी कविता का नाम है मूल गलती। इस कविता से दिया जाता है, ऐसे आपको दी रहेंगी पद्यांश। आज
और ये पद्यांश पूछा गया है, इसलिए हम इसका सल्यूशन करा रहे हैं। मूल पंक्तियाँ क्या है? आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, दिल पर तख्त पर दिल के मूल पंक्तियाँ हैं, आज बैठी हैं जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। ये पंक्तियाँ दी गई होंगी और इसका आपका संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको कविता का नाम लिखना है। कविता का नाम है मूल गलती और कावित्री हैं इसकी श्रीमती कुंवर नारायण। इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप लिखेंगे यह कविता आधुनिक जीवन की विडंबनाओं पर आधारित है। कावित्री ने बताया है कि मनुष्य ने विज्ञान और भौतिकता में प्रगति की है, परंतु संवेदना और मानवता से दूर हो गया है, यही उसकी मूल गलती है। कावित्री ने मनुष्य की मूल गलती क्या बताई है कि वह जो है संवेदना और मानवता से दूर हो गया है, भले ही उसने वैज्ञानिक और भौतिकता में प्रगति की है। यही इसका संदर्भ है। उसके बाद शब्दार्थ लिखने को आता नहीं है, लेकिन आप समझेंगे शब्दार्थ तभी आप इसका व्याख्या कर पाएंगे। तो मूल गलती का मतलब होता है भूल या बड़ी गलती। जिरह बख्तर का मतलब होता है कवच या युद्ध का वस्त्र। तख्त का मतलब होता है सिंहासन। हथियार का मतलब होता है शस्त्र या औजार। अब इसका देख लीजिए भावार्थ यानी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या में आपको लिखना है, कावित्री कहती हैं कि आज का मनुष्य अपने दिल पर कवच यानी जिरह बख्तर पहनकर बैठा है। उसने अपने हृदय में इतना कठोर बना लिया है कि अब उसमें प्रेम, दया और करुणा के लिए कोई स्थान नहीं बचा। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है, मूल गलती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? मूल गलती। कि उसने भावनाओं को युद्ध और भय की दीवारों के पीछे छिपा दिया है। अब भाषा शैली देखते हैं। भाषा शैली इसकी जो है तीखी, प्रतीकात्मक है और आधुनिक बोध से युक्त। जिरह बख्तर और हथियार जैसे प्रतीक संवेदनाहीनता के घोतक हैं। कविता में सामाजिक यथार्थ और चेतना का स्वर है। शैली जो है व्यंग्यात्मक और चेतावनीपूर्ण है। उसके बाद आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में कविता का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दोष उसकी संवेदनहीनता है। यदि उसने दिल की कोमलता खो दी तो सभ्यता का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कावित्री मानव को पुनः मानवीय बनाने का संदेश देती हैं। अब आती है अगली कविता, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिससे व्याख्या करने का बहुत ही ज़्यादा पद्यांश दिया जाता है एग्जाम में। चैप्टर का नाम है आयो घोष बड़ा व्यापारी। इसका भावार्थ लिखना होगा और इसकी व्याख्या करनी है। संदर्भ भी पूछा जाता है, तो संदर्भ देख लीजिए। कवि का नाम क्या है? कबीर दास जो हैं इसके लेखक हैं, कवि हैं आयो घोष बड़ा व्यापारी। इस चैप्टर का पंक्तियाँ दी हैं जो कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आती हैं, ये वाली, कि आयो घोष बड़ा व्यापारी खेप लाद गुरु ज्ञान योग की, ब्रज में आनी उतारी, फटका दय के हटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। फिर इसका भावार्थ आपको लिखना है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा व्यापारी, गुरु या ज्ञानी पुरुष वही है जो ज्ञान और योग की पूंजी लेकर संसार में आता है। वह लोभ या धन के लिए नहीं बल्कि आत्मा के उद्धार के लिए व्यापार करता है। ऐसे गुरु दुर्लभ हैं जो ज्ञान का व्यापार करते हैं और मोह माया से मुक्त होते हैं। तो ये तो थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो कविता हैं उनसे पद्यांश, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आंसर और सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। ज़रूर से चेक करिएगा। और किसी भी नेक्स्ट टॉपिक के लिए या कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।